बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच तो ये है के साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाजरीन, बात करेंगे मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से। और आज आपने देखा है कि पेशावर में अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और जिसकी सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की, जिसमें आर्मी चीफ, दूसरे सिक्योरिटी के जो कंसर्न लोग थे उन्होंने शिरकत की और उसके साथ साथ तमाम वज़राए आला और उसके साथ आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर GB के जो वज़ीर आला थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और आपने देखा है कि PTI को भी इसमें शिरकत के लिए दावत दी गई थी कि आप 2 नुमाइंदे अपने भेजें, लेकिन आपने देखा है कि PTI ने इसका मुकम्मल बायकॉट किया और उन्होंने कहा कि हम इस वज़ीर आज़म के अंडर जो भी अपेक्स कमेटी या कोई भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी उसमें शिरकत नहीं करेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 7 फरवरी को, उसकी दावत दी गई है और उसका एक ही एजेंडा है कि दहशत गर्दी को कैसे ख़त्म किया जाए। उसमें भी PTI ने कहा है कि हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। और इस वक्त आप देखेंगे KPK और पंजाब में जो है इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस नहीं हो रही और उसके सिलसिले में आपने देखा है कि PTI ऑलरेडी जो है वो हाई कोर्ट जा चुकी है और हाई कोर्ट में उसकी समाअत जारी है। दूसरी जानिब अगर मौक़िफ़ पूछा जाए नून लीग वालों से, PDM वालों से, तो वो कहते हैं कि जी ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो इलेक्शंस की डेट अनाउंस करे, हमारा काम नहीं है। गवर्नर्स को जो लेटर्स लिखे जाते हैं, गवर्नर्स कहते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है, मुआशी मसाइल हैं पाकिस्तान को, तो इसलिए फ़ैसला जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने करना है, ना कि गवर्नर्स ने करना है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में ना सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम है और उसके साथ साथ आपने देखा है कि मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है, साथ साथ दहशत गर्दी की लहर ने भी पनपना शुरू कर दिया है और उसको तोड़ने के लिए, उसके तोड़ के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अब तमाम जो पोलिटिकल फोर्सेस हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए, ये कहना है मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों का। और साथ जो आर्म फोर्सेस हैं और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी भी इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे भी पुलिसिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ सेफ जो सिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाने की ज़रूरत है। और साथ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि जो पुलिस है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, मुआशी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, दहशत गर्दी के मसाइल हैं और इनको कैसे हल किया जाए, इनको क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होना चाहिए, जो इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनका क्या रोल होना चाहिए, पाकिस्तान का जो आलमी सतह पर इमेज है उसको कैसे बेहतर करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब मौजूद हैं, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MPA थे, PTI से इनका ताल्लुक़ है। कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। राना मकबूल साहब की जानिब जाएंगे। राना साहब ये फरमाइएगा कि आज अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड थे वो वहाँ पर मौजूद थे, आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे, तमाम पॉलिटिकल जो जमातें थी उनके नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो भी दहशत गर्दी में मुलव्वस है वो कोई मुल्क हो या कोई गिरोह हो या कोई तंजीम हो उसका कला कमा करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पुलिस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स भी देंगे, इनकी ट्रेनिंग भी करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो अपेक्स कमेटी के जो फ़ैसले हुए हैं वो इम्प्लीमेंट भी होंगे या सिर्फ उनका एलामिया जारी कर दिया जाता है और इम्प्लीमेंट नहीं होते। और दूसरा, जो पुलिस की इस्तेदाद कार की बात करते हैं, जब इस तरह के कोई इंसिडेंट होते हैं तो सारा इल्ज़ाम जो है वो पुलिस पर आ जाता है। तो इनकी इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, नए हथियार देने चाहिए, इनको इख्तियारात देने चाहिए, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? बात यह है कि ये ज़रूर हुआ है और लेकिन जो इसके ऊपर गौर ख्वाज हुआ है बड़ी देर से हुआ है। देखें, आप बगैर किसी प्रेजुडिस के मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो IG KPK है वो मेरे शागिर्द है, मेरे ASP रहे यहाँ लाहौर में भी। ठीक। बात ये है, एक एसोसिएशन होती है जूनियर सीनियर की, बड़ा मुझे उनसे हमदर्दी भी है, प्यार भी है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ वो इंतज़ामात नहीं किए गए। एक तो होता है ना, अल्लाह ताला की ज़ात है, उनके पास एक मॉडल मौजूद था CTD पंजाब का। CTD पंजाब ने जो काम किया वो आपके सामने है, टेररिज्म के ख़िलाफ़ हुआ।
बजट भी उनको मिला, 417 अरब रुपीस भी मिले, तो नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर लाहौर जी में अपना ये सेफ सिटी बनाया गया, आपको पता है कितने टेररिस्ट जो सेफ सिटी की मदद से पकड़े गए हैं, तो सेफ सिटी का वो सिस्टम क्यों नहीं उन्होंने बनाया, जबकि पहले बन चुका था। अब जो हमें हर हर मिनट के बाद फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है, कभी डीएनए टेस्ट कराना है, कभी वेपन टेस्ट कराना है, कभी फिंगरप्रिंट टेस्ट कराना है, कभी पुराना रिकॉर्ड देखना है, तो वो क्यों नहीं उन्होंने वहाँ लेबोरेटरी बनाई। हाँ जी, अब आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप वेपनरी देखें, ना उनके पास वो स्नाइपर्स हैं, ना वो गजेटरी है, ना वो उस किस्म का आर्म्स एम्यूनिशन है, ना वो ट्रेनिंग है। तो बात तो ये है कि लैकी तो हुए ना बहुत ज़्यादा, जो कि आपने देखा यहाँ कितना फाल सिस्टम बनाया गया, यहाँ भी पहले नहीं था। लेकिन जी मियाँ शहबाज शरीफ ने इसमें बड़ी मेहनत की, हम सब लोगों ने की। आई वॉज ऑल्सो, इन वे एक कमेटी में था मैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का एडवाइजर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो बात यह है कि वो अर्करेजी नहीं की गई जो करनी चाहिए थी। हाँ, अब शुरू हुआ है, तो अल्लाह करे उसमें कुछ वक्त तो थोड़ा सा लगता होता है, फोकस हो गया है। जी क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, ये प्रोविंस जो है, पिछले 10 12 13 साल से पीछे, इसलिए शायद उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी, तो नहीं हो सका। तो अब चलो आज फैसला हो गया, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो अब अच्छा है, ये इट्स राइट डायरेक्शन। अभी आपने बात की कि जी वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया गया, मैं समझता हूँ ठीक है, इसमें उनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ और लोग भी बड़े थे, स्टेक होल्डर्स थे, वो सारे एजेंसीज थी, डिपार्टमेंट्स थे जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये कॉमन कॉज है और सारे मुल्क की कॉज है। बेहतर है होता कि पीटीआई का भी कोई एक दो नुमाइंदे आ जाते, वहाँ आके बैठते, पार्टिसिपेट करते, कंट्रीब्यूट करते, तो उसे शायद ये दूरियां, डिस्टेंसेस भी कम हो जाते। वो तो अलग बात है कि पॉलिटिकल जो है अपना पोलराइजेशन ज़्यादा है, तो उसको भी तो किस तरीके से मैनेज करना है। इसलिए अब थोड़ा दोबारा से सोचना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये जो मैनेज है टेररिज्म का, वो बहुत बड़ा है। इसके लिए फौरी जी तौर पे वो पैसे भी सैंक्शन कर रहे हैं, और वो तमाम चीज़ें उनको खरीद के दे रहे हैं वहाँ की पुलिस को। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मोरल फोर्सेस सर। का बहुत अहम चीज़ है जो मेरे नॉलेज में बात आई है। वहाँ शहीद हुए हैं लोग, और उनका ख्याल एक हद तक किया जाता है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं किया जाता। आमिर इलियास राना साहब की जानब चाहते हैं। आमिर इलियास राना साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है अपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ और अब जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है जो 7 तारीख को होगी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप समझते हैं कि इमरान खान को आना चाहिए? अगर इमरान खान खुद नहीं आते तो क्या आप समझते हैं कि उनका कोई नुमाइंदा आना चाहिए? और दूसरा, जिस तरह राना साहब ने एक बात की है कि ना वहाँ पे फॉरेंसिक लैब है, ना वहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरा प्रोजेक्ट है वो भी नहीं है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, और 10 साल से उनकी हुकूमत थी, क्या इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई? देखिए, बात सिंपल सी है कि जब पाकिस्तान का इशू हो तो किसी की अना आनी नहीं चाहिए सामने, चाहे वो कोई भी इशू हो। क्या पीडीएम बिल्कुल सही। पार्टी, ये सारे लोग पार्लियामेंट हाउस में जब भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बुलाई गई शरीक नहीं हुए? हालांकि इमरान खान साहब अपनी अना की खातिर बतौर वजीर आजम भी उसमें शरीक नहीं होते। तो पहला तो फर्क ये होता है कि आपको ये देखना है कि आप जिनके साथ जो भी सलूक कर रहे थे वो पाकिस्तान की खातिर वहां पहुंचते थे। अब अगर आपको ठीक। बुलाया गया कि आप 2 नुमाइंदे दे दें, तो आपको जाना चाहिए था, आप नहीं गए। आपके 2 वज़ीर आला, केपी के और वजीर आला के, जी सॉरी इसकी मैं कह रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान के और आजाद कश्मीर के वजीर आजम, वो इमरान खान की इजाजत से शरीक हुए ना, वो कोई बरह रास्त नहीं आ जी रहे, उन्होंने बिल्कुल इजाजत ली ठीक। है, अजीब दोनों आ गए। अजीबी के बिल्कुल सही कहा लेकिन आपने। अच्छा जेस्चर होता कि वो कह देते कि ये जो दोनों वजीर आला और वजीर आजम आ रहे हैं, ये हमारी पार्टी की नुमाइंदगी भी करें। लेकिन इतना हौसला नहीं है। सबसे बड़ा इशू बनता है ब्रेक लगाने का हर चीज के अंदर कि खान साहब, आप अपनी जात से, अना से बाहर निकले। पाकिस्तान आपकी जात और अना से बहुत बड़ा है, ये हम सब का पाकिस्तान है जिसमें आप भी शामिल। लेकिन आप पाकिस्तान को अपने आप से पीछे हटा रहे हैं। आप मकबूल लीडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। इसको कौन कह रहा है कि आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है? लेकिन क्या वो पॉपुलैरिटी तो पाकिस्तान ठीक। से बड़ी होनी चाहिए?
अना आपकी बड़ी होनी चाहिए, नहीं। आपको वो आपने सवाल पूछा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, मैं तो कहता हूँ उनको बुलाना चाहिए दोबारा, उनको आना चाहिए, जी क्योंकि ये सवाल किसी शख्सियत के लिए नहीं। उस वक्त आप जब 2014 के धरने में बैठे थे तब भी आप अपनी जात के लिए लड़ रहे थे, ये जी धांधली होगी, फलां हो गया, और वो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि कोई सिस्टमाइज रेगिंग नहीं थी, और एपीएस का सानिया भी हुआ और आप उसमें गए, तो सबने उसको अच्छा जस्टिस किया। आज भी जो उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ थे, आज उनके भाई शहबाज शरीफ हैं, ये भी आपके दौरे जी हुकूमत में जेलों में रहे, इनके बेटे भी रहे, इनकी भतीजी भी रही, इनके बड़े भाई भी रहे, और पूरी पार्टी के तमाम लोगों को देख लें, फवाद हसन, आज चीमा, ख्वाजा साद रफीक, सारों का हम लाइन लगा लें, इन्होंने छोड़ा किसी को? जी और ये बेइज्जत होते हैं जब भी ये इमरान खान को ऑफर करते हैं, जब भी इन्होंने कहा मिसाके मईशत कर लो, जब वो अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ और जरदारी साहब, इन्होंने मिसाके मईशत की ऑफर की तो तब भी मजाक उड़ाया गया और उन्होंने नहीं। अब भी जब वो कौम से 2-3 उन्होंने बाज़ाब्ता खिताब किए शहबाज शरीफ ने बड़े धीमे लहजे में, क्योंकि लोगों को तो बड़क की आदत हो चुकी थी, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि वजीर आजम इतना धीमा बोल रहा है और वो बार बार ऑफर कर रहा है और इमरान खान बिल्कुल सही। आज की पोलराइजेशन जो हो चुकी हुई है, जो सियासी माहौल में तनाव है, उसमें तो नहीं लगता ना कि हाँ जी देखें जी आप हमारे बंदे पकड़ रहे हैं और आप फिर हमें बुला रहे हैं, ये कोई मजाक है भला? नहीं, पाकिस्तान आप और हमारी सियासी जमातों से सबसे बड़ा है। यहाँ मसला साने का है कि जिसके अंदर आपने एक रोल प्ले किया कि आप चाह रहे थे कि उनसे बातचीत हो, ठीक है, नाकाम हुई, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तो आप बैठ के प्रॉपर फोरम पे उसका डायलॉग करें, बजाय इसके कि आप पब्लिक में आके कहते हैं कि जी ये नहीं हुआ, हमारे दौर में नहीं हुआ, तो फिर उसका जवाब भी दिया जा रहा है ना। फिर लोगों ने फिर कहे कि आपके जी दौर में तो फिर उनको कमीशन भी जा रहा था, हर ठेके में वो लोग बैठ रहे थे आके, सवात में भी, हर जगह पे लोग सब खुल्लम खुल्ला ये बात करने लग गए हैं। तो ये तो तरीकाकार नहीं होता ना कि फिर आपको बैठना पड़ेगा, बात करनी होगी और बताएं कि जी माजी में आपने ये फैसला किया था, जो प्रॉपर फोरम हो रहा है फिर अच्छी तजावीज लेके जाएं एपीसी में। ये बिल्कुल नहीं होना जी चाहिए। और बिल्कुल। हमें खुद अच्छा नहीं आते आमिर खान साहब, साहब ये तो अपनी आपने नुमाइंदगी बड़े अच्छे जी आपसे हम दानशुरानी बात जारी रखेंगे आमिर साहब, जी लेकिन मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब को भी इसमें शामिल कर लें। कुरैशी साहब, एक तो ये बताइएगा कि अपेक्स कमेटी का इजलास होता है, ये वो अपेक्स कमेटी है जो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। इसमें आर्मी चीफ भी होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान भी होते हैं, तमाम वज़राए आला, इसी तरह जो चीफ सेक्रेटरीज़, आईजीज़ और जो तमाम लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार अफसरान होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नुमाइंदे होते हैं, हेड्स होते हैं, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब आप ये बताइएगा, एक तो इसमें आपने शिरकत नहीं की, दूसरा आप कह रहे हैं कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है दहशतगर्दी के हवाले से, कि दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म करना है उस हवाले से, तो उसमें भी आपने इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि जो आपके मुतालबात हैं वो माने नहीं जा रहे, या आप समझते हैं कि हम इसमें नहीं जाएंगे, पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है? वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, कैसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है? पाकिस्तान हमारा सब कुछ है, पाकिस्तान हमारी जान है, जी ठीक, पाकिस्तान हमारी पहचान है। हमारे लिए जिंदगी बहुत से भी ज्यादा अहमियत पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम की है। लेकिन आप बतौर जर्नलिस्ट, और मुझे राना साहब का भी बड़ा एहतराम है, आमिर इलियास राना साहब का। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। जी लोग ये बात कर रहे हैं, मैं तो सवाल के तौर पे बात की है। जी मैं क्वेश्चन मार्क है मेरा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में वो कुछ हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 10 माह से हो रहा है? आपने देखा जब ये पेशावर वाला हादसा हुआ, किस तरह से पीएमएलएन की मीडिया सेल ने डायरेक्ट इमरान खान साहब को मुर्द इल्जाम ठहराया, तालिबान खान, और इवन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो होता है वो हुकूमत की वॉइस होती है, हुकूमत की जो टोन है, हुकूमत की जो 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 थिंक है, सोच है, जो थॉट है, उसका इजहार करता है। मरियम औरंगजेब ने खुद कहा कि इसके जिम्मेदार इमरान खान है। भाई, आप एक तरफ एक शख्स पर इतना बड़ा आपने गद्दारी समेत तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, सिर्फ अब ये रह गया कि तौहीन इंसानियत, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात, और इस मुल्क में जो जो सारे कानून से और आइन से बालातर लोग हैं वो यही पॉलिटिकल एलीट है जो आज पाकिस्तान की हुक्मरान है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ
बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ और ग्रास रूट लेवल पे किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी किसी भी गुफ्तगू से कोई भी बात एक्सट्रैक्ट करके पता लगेगा सुबह मुझ पर भी गद्दारी का मुकदमा हो गया, तो क्या ऐसे रवैया रखने वाले लोगों के साथ हमें बैठकर उनसे उनको उनको उनके साथ बात करनी चाहिए, जो ना हमें पाकिस्तानी समझते हैं, जो ना हमें मुहिब वतन समझते हैं, और जो जबर से, लाठी से, एफआईआर से, कैदोबंद की सोबतों से हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत के माथे पर एक ऐसा स्याह दाग लगाया है कि जो जर्नलिस्ट बात करता है उस पर तशद्दुद, जो पॉलिटिकल वर्कर बात करता है वो कैद में। और मजे की बात, भोले इतने कि इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं इस गिरफ्तारी में भी हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, उस गिरफ्तारी में भी हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। भैया आप पेशावर समेत पाकिस्तान में कहीं भी खुदा न खासा दहशतगर्दी होती है, वो हमारे अपने अजीज हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हम उनके उन फैमिलीज के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। लेकिन काश पेशावर की जो आज निगरान गवर्नमेंट है उनसे पूछा जाता, गवर्नर साहब आजकल बड़े बयान दे रहे हैं गवर्नर केपी की कि जी आप काश ये मुखालफीन पर इतना जबर और जुल्म करने की बजाय यही आपकी प्रायोरिटी, यही आपकी तरजीहात, यही आपका फोकस अगर इन वतन दुश्मन अनासिर के अगेंस्ट होता जो पाकिस्तान को अंदर से भी खोखला कर रहे हैं और जिनके ताने बाने बैरूने मुल्क मिलते हैं, आप इनको 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 कंट्रोल करने के लिए अपनी अपनी सरगर्मियां इस्तेमाल करते, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं जी अच्छा अपने कुरैशी पाकिस्तान तरीके साहब, जी नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कुरैशी साहब जी, एक मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है, जो आपने कहा कि जी जो जुल्म आपके साथ हो रहा है किसी के साथ नहीं हुआ, तो अगर जब 2018 में आपकी हुकूमत आई थी तो एहसन इकबाल, जिनको कहा जाता है नीट एंड क्लीन लो आदमी है, वो भी जेल में, ख्वाजा साद रफ़ीक जेल में, उसके अलावा जावेद लतीफ़ जेल में, उसके अलावा मरीम नवाज़ जेल में, नवाज़ शरीफ जेल में, शहबाज शरीफ जेल में, हमज़ा शहबाज जेल में। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम लें, शायद खाकान अब्बासी साहब जो हमेशा हक सच की बात करते हैं वो भी जेल में, तो आप में और उनमें तो फिर कोई फ़र्क नहीं था। अब आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे आपकी बात से कोई इनकार नहीं जी लेकिन आप बताएं सही। क्या इनके इन तमाम लोगों पर किसी एक शख्स पर भी कोई पॉलिटिकल केस बना? आसन इकबाल साहब पे नारावाल स्पोर्ट्स सिटी का केस था, पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, लेकिन वो तो कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। एलएनजी का केस था, राजा परवेज अशरफ साहब उसके मुहर्रिक थे, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे। यानी कि आपका मतलब कहने का ये है कि इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे और आपके ऊपर पॉलिटिकल केसेस हैं, फर्क ये है, आपका कहने का मतलब ये है। मेरे भाई इसमें कौन सी दो राय है, मेरी आपने बात मुकम्मल नहीं होने दी। क्या पनामा केस जी जी प्लीज करें, आप करें, आप शुरू हुआ था? करें। क्या नवाज शरीफ केस जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा की हियरिंग थी वो इमरान खान के दौर में शुरू हुई थी, इमरान खान उसके मुहर्रिक थे। वो सारे किरदार आज भी जिंदा हैं, आज शहबाज शरीफ की हुकूमत है, चढ़ा दे दो चार को सूली पर, इस कौम को बता देंगे जी हम इतने ताकतवर लोग हैं, हम इतने बासूर लोग हैं, हम इतने मुल्क वतन लोग हैं, हम इतने बाजमीर लोग हैं कि जिन्होंने नवाज शरीफ एंड कंपनी पर झूठे केसेस बनाए, हम उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों बिल्ली की तरह दुम दबाकर बैठे हुए हैं जी? क्यों कौन से मतलब ये मैच करेंगे कि जी हम पर भी केसेस थे और हम इन पे केसेस करते हैं? शेख रशीद पे पॉलिटिकल केस हुआ है, वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है, फवाद चौधरी साहब ने कोई एसेट्स बियॉन्ड मीन बनाए हैं जो ये जिसके लिए ये उनसे उन पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, शहबाज गिल से कोई मनी लॉन्ड्रिंग डिक्लेयर हुई है, तो ये मैच ही नहीं है, तकाबुल ही नहीं है, दो मुख्तलिफ चीजों को मिक्स करना। चले जी अगर उनके अदवार में हुए, उस दौर में लोग गिरफ्तार हुए, क्या आज उन्हें गिरफ्तार करना ठीक है? आज तो अवाम का ताकत, अवाम का सरचश्मा है, उनकी हुकूमत है। आज तो जो वोट को इज्जत दो उनकी हुकूमत है, आज तो उनकी हुकूमत है जो नजरियाती लोग हैं, आज तो उनकी हुकूमत है
जो लंदन से बैठकर सर्विसेज चीफ से इस्तफसार किया करते थे, उनको एक तरह से धमकाया करते थे, उनको मुर्दे इल्जाम ठहराया करते थे। आसमा जहांगीर मरहुमा की बरसी की वो ऑडियोज, वीडियोज सोशल मीडिया की जीनत है और तारीख का हिस्सा है। तो मैं तो नहीं समझता कि आज के दौर को आप उस दौर के साथ मैच कर सकते हैं। ये तो सरियन जबर का जमाना है, अच्छा जुल्म बिल्कुल का जमाना कुरैशी है। साहब, बिल्कुल ठीक जी, ये आपका मौक़िफ़ है। आमिर इलियास राना साहब की जानिब जाते हैं। आमिर साहब, आपने तमाम ये पॉलिटिकल जो है इस तरह की लड़ाइयाँ देखी, हिस्ट्री देखी, कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसके साथ आपने सफ़र ना किया हो, जिसके साथ आपने इंटरव्यू ना किया हो, जिसके साथ आपकी इंटरेक्शन ना रही हो। अब ये बताइएगा कि कुरैशी साहब कहते हैं कि जो हमारे ऊपर केसेस हैं वो सियासी हैं और जो दूसरी जमातों पर केसेस थे वो करप्शन के थे। एक तो ये बात बता दीजिएगा, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। और तीसरी बात, अब ये आप क्या ये समझते हैं कि अगर यही कोई इजलास होता, GHQ बुलाता, आर्मी चीफ इनवाइट करते, तो क्या PTI उसमें भी शिरकत ना करती? देखें, कुरैशी साहब के जो अपनी पार्टी से मुताल्लिक गुफ्तगू है उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सियासी केस है। जी ये इस पे मुझे क्या मसला है कि मैं कहूँ कि नहीं सियासी केस नहीं है। लेकिन जी दावत सियासी केसों की किसने दी? क्या इलेक्शन ठीक कमीशन के मेंबरान और उनकी फैमिली को इस तरह निशाना बनाया जाना चाहिए था? क्या हर एक को इजाजत मिल जाए? अब जिस बात को ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने वहां से चैलेंज किया, तो यहाँ से बैठ के क्या मीर जाफर सादिक और सब कुछ नहीं करार दिया गया? तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के साथ बराबर करती है। और शेख साहब ने बिलावल के बारे में हमेशा से गुफ्तगू की है, अब ये प्राइवेट कंप्लेंट्स हो रही हैं, हमेशा से कोर्ट्स अपने फैसले करती हैं और उन्होंने चैलेंज भी किया है। इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, लेकिन इशू यही है कि जहां माशरे में इंतहा पसंदी को इतना फरोग दिया जा रहा है और उसमें PTI का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, मतलब मुझे कोई मुजायका नहीं है ये कहते हुए, कुरैशी साहब सुन रहे हैं ये बता सकते हैं कि मतलब किसी तरफ से भी टॉलरेंस किसी मामले में भी थी। जो मैं पहले हिस्से में भी कह रहा था कि ये देखें, जब शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मिसाक मईशत की ऑफर की, उसका मजाक भी उड़ाया गया और मुसलसल उनकी तस्दीक की जाती रही कि देखें जी NRO मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर ये आज नैब का कानून ना बदलते, बेशक उन पे इल्जाम आ रहा है कि ये NRO 2 ले लिया, फलां अच्छा कर लिया, सर, फसा दिया। ये NRO की बात है सर। आमिर, इसमें एक ही एक सवाल एक मेरा, एक क्या एक आप मिनट समझते मुझे, हैं, ये सिर्फ आप कंटिन्यू करें, क्या NRO नहीं मिला? ये जो सारे मैं आपको नैब की बताऊं, अमेंडमेंट्स हुई, ये सारा ये कुछ। जी जी जब सब कुछ, जब से ये जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू हो और ड्रैकोनियन लॉ बने, जी 90 दिन का रिमांड हुआ, सारा सब कुछ हुआ, तो मुसलसल पीपल्स पार्टी और PTI, ये नून लीग की हुकूमत रही और एक दूसरे के खिलाफ लगते रहे। सब ने फिर मिसाके जमहूरियत किया कि हम ये क्या काम कर रहे हैं। इसमें तीसरी कुव्वत शामिल थी, दोनों तरफ से यूज होते थे, दोनों जी तरफ से सियासतदान यूज होते थे। अब तीसरी पार्टी PTI आई है, बड़ी पार्टी बनी है, वो भी वही काम, इमरान खान साहब ने जो काम, जो नाम ले रहे हैं, सब तस्लीम किए हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को सजा उस वक्त के आर्मी चीफ और कुछ जजों ने मिलकर दी। उन्होंने कहा कि मेरी पार्लियामेंट चलाती ही इंटेलिजेंस एजेंसी थी, मैं कहता था तो मेरे कानून बनते थे, बजट के लिए मैं मिन्नतें करता था इनकी। तो सियासी कुव्वतों के पास गया कौन? कोई नहीं गया। आपको उन लोगों ने उस वक्त ऑफर की जब आप समझ रहे थे कि मैं सब जबर कर सकता हूँ, नहीं माने। आज उन्होंने, जो मैं बात ठीक कर रहा था, नैब लाज बदल दिए। अगर ये नैब ला ना बदलते, सारी PTI अंदर होती। और क्योंकि इल्जाम ठीक देखें, ये लगाना है कि आपके एसेट बियॉन्ड द मीन, ये आप पाकिस्तान में जरा सा जी उभरता हुआ बंदा लें और उसके ऊपर, जैसे नैब की चार्जशीट, वो उसने कहा ना बशीर मेमन ने कि भाई वो तो शहजाद अकबर जी काबू कर लेता, किया हुआ है उसको, जो सरतपा फ्रॉड था ना एक चेयरमैन। सुप्रीम कोर्ट में भी पता नहीं किस तरह लोग इस तरह के पहुंचे जिन्होंने इस मुल्क के नाम पे एक जी अजीबोगरीब धब्बे लगाए कि वो क्या क्या किरदार जी अदा करते रहे कि तुम भी यही करो, शायद आसिफ पे गद्दारी का केस बनाओ, फलाह बनाओ। उसने ये बात इमरान खान साहब के वजीर आजम होते हुए पब्लिक कर दी थी, कोई छुपाई नहीं थी, कोई बाद में नहीं कही। ठीक यहाँ पे ये, अगर ये नैब जी ला ना बदलते, ये सारी PTI 90 दिन के रिमांड पे होती है, जो 2-2 दिन के अंदर रिलीज हो रहे हैं ना। ये दुआएं दें कि उन लोगों ने वो कम रो से कम ये फैसला जी ठीक किया। ये करप्शन के केसेस, क्या 4 साल में इमरान खान साहब ने किसको सजा दिलवा दी करप्शन के ऊपर? आप सबको, जैसे अभी इमरान खान साहब ने कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पे मैं बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, भाई आप उधर ही जा रहे हैं, आपका रास्ता वही है। कल कहा ना कि हम उधर बात करना चाहते हैं, उन्होंने रुख मुंह मोड़ा हुआ है। बात करना चाह रहे हैं, कहाँ की जमहूरियत, किसकी जमहूरियत?
आपको आज भी वक्त है जी कल कुव्वतों से जी बैठने इस मुल्क बिल्कुल को राह आमिर साहब निकालने के लिए आगे जी चलाने के लिए बिल्कुल रास्ता बना। रास्ता बनाए। अच्छा, राना मकबूल साहब की जानिब जाते हैं। राना साहब, आपने आमिर इलियास राना साहब की भी गुफ्तगू सुनी, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि जी जो हमारे ऊपर केसेस हैं वो सियासी हैं, और जो आपके ऊपर केसेस हैं या पीपल्स पार्टी पे या दूसरी लीडरशिप पे वो करप्शन के केसेस हैं, इसलिए हमारे केसेस में और उनमें फ़र्क है। और दूसरा, आमिर साहब कहते हैं कि अगर नैब कवानीन में तब्दीली ना होती तो आज पीटीआई के तकरीबन 90% लोग जो हैं अंदर होते, और वो कह रहे हैं कि ये तो 3-4 दिन जेल काटने के बाद इनके रवैये जो हैं चेंज हो जाते हैं, 10 दिन नहीं करते, अगर 90 दिन का रिमांड मिलता तो इनका क्या होता, इस पर भी बताइएगा। और दूसरा, वो कहते हैं कि इंतहा पसंदी को फ़रोग देने में पीटीआई का सबसे ज़्यादा हाथ है, और इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का सबसे ज़्यादा सामना है। इन तमाम चीज़ों को कैसे करना चाहिए और क्या काउंटर स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? और दूसरा, अब जिस तरह जो पीएमएलएन की क़यादत है उन्होंने दिल बड़ा किया है, अगर थोड़ा सा दिल बड़ा करें तो क्या ज़मान पार्क जा सकते हैं? जी जी राना आवाज आ साहब। रही जी? जी मैं अर्ज करूं, जी आ रही है ये आवाज़ जो राना। मेरे छोटे भाई, बड़ी उल्फत है पुरानी इनसे, क्योंकि मैं मुल्तान का पुलिस चीफ भी रहा, तो इनके सब सही। बुजुर्गों के साथ रबते रहे। बात ये करने की है, जी तो नदीम कोई साहब सादा दोस्त हैं हमारे। ये राना सनाल्ला को जी जो इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कहते थे कि मैं इसको मूछों से पकड़ के खुद जेल में बंद करूंगा, तो ये किसका जी केस बनाया हुआ था? हाँ जी। और उसके बाद जो उसके साथ ठीक किया, 6 महीने ना बिस्तर दिया, रात को कीड़ियाँ छोड़ी और उसके ऊपर पे चीनी फेंकी, तो ये क्या है? और ये क्या रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है कि जेल में इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई थी लोगों की, कितने कंबल किसको दिए हैं? मियाँ नवाज शरीफ का जो है क्या कैफियत है? खाना बाहर से आया है, बिल्कुल बाहर से खाना अंदर नहीं जाएगा। मरीम की दवाई किसने बंद की थी? उसको सेल किसने बंद किया था? ये पीपल्स पार्टी वालों ने किया था। नहीं नहीं, ये ऐसा बात नहीं जी करनी चाहिए। बात ये है कि अगर आप समझते हैं जी कुछ केसेस रजिस्टर हो गए थे पहले या थे, तो जो उसके साथ चेयरमैन जो था नैब, उसके साथ जो ताल्लुक था वो किसी से ढका छुपा है कि किस तरह उसको इस्तेमाल किया गया और किस तरह उसकी वीडियोस तैयार की ठीक गई, किस तरह उसके उनके उससे तरह तरह के केसेस बनवाए गए, कि ये ढकी छुपी है। अगर आप समझते हैं कि एहसन ठीक इकबाल जो है, एहसन इकबाल शरीफ आदमी है, उसके खिलाफ गलत प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, तो आपने उसको अरेस्ट क्यों किया? अरेस्ट तो आपने किया ना, आपने उसको ह्यूमिलिएट क्यों ठीक किया? अब शाहिद खाकान सही। का अगर कोई था रिकॉर्ड पे कि इसको, इसका मतलब आपकी ड्यूटी थी उनको गिरफ्तार करना और फिर उनको यानी खराब ठीक करना। हर एक के साथ ऐसे हुआ है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। अगर आप इतने ही मतलब सच्चे और जस्ट होते तो आप उन केसेस को तफ्तीश करा के खारिज करते। आपने उनको गिरफ्तार करके महीनों ठीक महीनों 90 दिन रिमांड लिया और कितनी कितनी देर उनको अंदर बंद रखा, और फिर वो जाके अपनी एफर्ट से मेहनत करके क्विट हुए या बेल आउट हुए। इसलिए एक जो रिबटेबल चीज जो है, जब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के गए हैं अमेरिका, ह्यूस्टन में उन्होंने क्या तकरीर की थी कि देखें मैं जाके इनका बंदोबस्त कर लेता हूँ, मैं इनके एसी छीन लूंगा, मैं इनके बिस्तर छीन लूंगा, मैं इनको ये करूंगा वो करूंगा। तो क्या हम बाहर के मुल्क में ये बताना चाहते थे कि हम कल्चरल लोग नहीं हैं, हम बारबेरियंस हैं? तो ये क्या मतलब है इस राना बात साहब, का? बिल्कुल आपने बात की। अगर आप बिल्कुल मैं उस अगर आप स्टेडियम में बिल्कुल मौजूद था। अगर आप बरी जुम्मा थे जी बिल्कुल हम लोग, तो फिर हमें वहां जाके ये दावे करने की, गैर मुल्क में जाके क्या जरूरत थी कि मैं इनको सीधा कर दूंगा और मैं इनके बिस्तर खेल लूंगा, मैं इनकी एसी किया भी गया है, इसमें कोई शक है। इसलिए ये बात नहीं है, हुई तो है, विच हंटिंग भी हुई है और जातियां भी हुई हैं। और आइंदा के लिए कोई, इसीलिए तो सब लोग जो दाना लोग यही कह रहे हैं कि बैठ जाएं, बैठ के कोई बात कर लें। ये पार्लियामेंट टेबल पे मसला इशू जो है हल होगा, वैसे हल नहीं होगा। अगर आप यही करते रहे तो चीज़ों जी पे सही। और बिगाड़ पैदा होगा। तो इसलिए थोड़ी बहुत अपने ये गुस्से और जज्बात की कुर्बानी देना इसका हल है, और इसका कोई हल नहीं अच्छा, है। क्या आप पहल करेंगे? आपने बड़ी अच्छी बात की कि गुस्से और जज्बात की कुर्बानी देनी चाहिए।
क्या नून लीग पहल करेगी? क्या ज़मान पार्क में जाने के लिए आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ तैयार हैं? देखें, ये बात है इनके प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा। क्या इमरान खान साहब ठीक, प्रेसिडेंट की बात मान रहे हैं? अगर प्रेसिडेंट ये सही, बता के आके कोई मोडेलिटी तय कर सकते हैं तो हो सकता है ये हो जाए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई बड़ी सीरियस बात हो नहीं तो है, कहते हैं, बिल्कुल जो सही। हमें पता चला है कि प्रेसिडेंट अगर कोई बात करे भी तो उसको एडमॉनिश कर दिया जाता है आगे से। तो अगर आपकी ये है कि आपने ठीक, इसी तरह सारी जिंदगी इसी तरह गुजार देनी है लड़ झगड़ के, तो फिर मुल्क की बेहतरी कैसे होगी? ये कहना है कि उसने मुल्क की ये बेहतरी ठीक कैसे है हो? इंसान। जी, हाँ, इसलिए मिल बैठ के बात जी, करने की जरूरत है। बाकी जो अभी जो मुकदमे इतने ज्यादा बन चुके हैं उनके ऊपर, और ज्यादा वो नून लीग ने तो नहीं बनाए हैं ना, ये अब बात सामने आती है। जी, वो तो इलेक्शन कमीशन ने बनाए जी, हैं। बिल्कुल। अब जी, इलेक्शन कमीशन और ने ये बनाया। हाँ, तोशाखाना वगैरह जो है, ये तो एक नेचुरल सी एविडेंस सामने मौजूद है। इसलिए रास्ता एक ही है जी, कि आके बैठ के गुफ्तगू करें, उसका कोई हल निकालें, वरना बात ज्यादा और जी, दूर तक निकल जाएगी। इसलिए मैं जी, समझता दूर हूँ कि तक निकल, वो कहते हैं ना, अत अत खुदा वैर अत नहीं करनी चाहिए। जी, अल्लाह के सामने बिल्कुल बात ठीक। करें। जी, ईरान। जी नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, राना मकबूल साहब की बात आपने सुनी। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए। और दूसरा, आमिर इलियास राना साहब कहते हैं कि इंतहा पसंदी की सोच तो पीटीआई ने दी है। और साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर नैब कवानीन में तब्दीली ना की जाती तो 90% तो आपकी क़यादत जो है आज जेलों में होती, और आप तो 4-5 दिन के रिमांड के बाद रोना शुरू हो जाते हैं, तो 90 दिन के बाद क्या होता। और दूसरा, जो प्रेसिडेंट साहब जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप प्रेसिडेंट साहब की बात क्यों नहीं आपकी लीडरशिप सुनती? और क्या इमरान खान साहब जो हैं चलकर रायविंड जाने के लिए या बिलावल हाउस जाने के लिए या मौलाना फजल रहमान के पास जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर जहाँ पे पाकिस्तान के मसाइल का मसला है, दहशत गर्दी का मसला है? देखिए, एक तो आज आज माशाल्लाह दोनों राजपूत इकट्ठे हैं और बहुत बड़ा बड़ा नाम है पॉलिटिक्स के, एक जर्नलिज्म के। मेरे उनके सामने जी, बात करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन कोशिश करता हूँ। एक तो आमिर इलियास राना जी, साहब से बसत एहतराम। मैं गलबन एफएससी का स्टूडेंट था 90 में। तो ये जो लेट 80s ठीक, और अर्ली 90s में जो बेनजीर भुट्टो साहबा का हशर नशर किया गया, सियासी तौर पे भी, जाती तौर पे भी, और उनकी तमाम वो जिंदगी के बेहतरीन दिन जो जरदारी साहब को जेलों में डाला गया, और बेनजीर भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर उनके खिलाफ इश्ताहारात गिराने तक और उनके डिफरेंट नाम रखने तक, क्या उस जमाने में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे? मतलब अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम किसी भी शख्स के बारे में राय देते हुए माजी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आज जो तलाल चौधरी और उससे पहले दानियाल अजीज और आबिद शेर अली और इस तरह के दीगर लोग जो गुफ्तगू फरमाते हैं, क्या उसे कोई तहजीब, कोई तमद्दुन, कोई अखलाकियात, कोई महज़्ज़ब माशरा उसकी इजाजत देता है? एक बात। दूसरी बात, इन्होंने फरमाया कि ये 4-5 दिन के रिमांड के बाद ये रोना शुरू हो जाते हैं। हुजूर, ऐसा नहीं है। क्या वजह थी कि ये जितने केसेस थे, मैंने जो केसेस मुझे याद है, मेरी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, जहां तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ एज ए पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के, कि हसन इकबाल साहब पे था नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस, ख्वाजा साहब रफीक साहब पे था पैरागाउन हाउसिंग सोसाइटी का केस, ख्वाजा आसिफ साहब पे था गालबन, कोई और केस होगा शायद खाकान साहब पे जी, एलएनटी का केस था। इनमें कोई एक केस भी पॉलिटिकल बेस पे नहीं था। मैं भी ये गलत हो सकता है ये गलत हो, क्या जरूरत थी? अच्छा, राणा साहब कोई बात करना चाह रहे हैं, कुरैशी साहब, उनकी बात सुन लें आप जरा, मेरी एक मेरी मिनट, बात आपसे कोई मुकम्मल हो बात। जाए फिर मैं सुनता हूँ। कुरैशी मैं साहब, सुनता मैं हूँ। बिल्कुल रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन बड़ी क्लियर कर दूं, मैंने कतई नहीं कहा कि ये 4-5 दिन बाद रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बाबर साहब ने ऐसे ही उसको जी, इंटरप्रेट ये किया ना मैंने जी। सवाल पूछा है, ये सवाल हाँ, मैंने मैं पूछा क्लियर कर दूं है, कि ये ये बात मैंने मैंने नहीं इंटरप्रिटेशन की। की है। अच्छा, चले जी, चले मैं समझता जी, हूँ पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा जी, अच्छा होता कि मौजूदा गवर्नमेंट जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उन जहीन तरीन लोगों की, जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाया,
पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेबल इकोनॉमी बनाया, पाकिस्तान का वकार दुनिया में बुलंद किया, पाकिस्तान से असासे बाहर मुंतकिल नहीं किए, पाकिस्तान के इन किसी हुक्मरान के जो मौजूदा हुक्मरान है किसी की जाती प्रॉपर्टी, बिजनेसेस और दीगर इंटरेस्ट बैरून मुल्क नहीं है, ये लोग अकाउंटेबिलिटी लॉज चेंज ना करते और उन्हीं लॉज के तहत अपने आप को उन मुकदमात से खारिज करवाते। ये कहना बड़ी एक हैरान कुन बात है कि जी तहरीक इंसाफ के लोगों पर अगर अकाउंटेबिलिटी लॉज होते तो जी बड़े केसेस बनते। भाई एक केस तो बताएं, मतलब जिनके पास अगर मुकदमात या प्रूफ होते इनके पास तो ये पनामा की गुफ्तगू, ये उसकी गुफ्तगू ना करते तोशा खाना के, ये घड़ियों की खरीदो फरोख्त और जाती जिंदगी को टारगेट ना किया जाता। जो लोग एक लफ्ज बोलने पर किसी शख्स के घर में घुसकर रात के अंधेरे में उसको उठाते हैं और 48 घंटे पता ही नहीं चलता, कल से बैरिस्टर आमिर सईद रां का पता ही नहीं है वो कहाँ है 2 रोज से, तो क्या ये बख्शते हमें करप्शन करने पर? हो सकता है हुई हो, हम कोई तहरीक इंसाफ में सब लोग दूध के धुले हुए नहीं है, बहुत सारे लोगों से कोई कोताही हो सकती है, ज्यादती हो सकती है, किया होगा तो मैं तो जाती तौर पर समझता हूँ उनको कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन ये कोई अर्गो नहीं है कि जी ये अकाउंटेबिलिटी लॉज चेंज ना होते तो तहरीक इंसाफ के लोगों में मुकदमात होते। अच्छा, ये तो बात ठीक हो गया। अच्छा कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि अब जो मुज़ाकरात की बात, देखिए बड़े राणा साहब, राणा मकबूल साहब ने बड़ी अच्छी बात आखिर में की, अत खुदा दा गैर जी, मैं भी इधर ही हूँ और राणा मकबूल साहब भी अल्लाह इनको जिंदगी दे, ये मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्गों के दोस्त हैं, मैं जाती तौर पे इनका बड़ा इनको लाइक करता हूँ, ये बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है। काश इन वाली सोच तहरीक इंसाफ के सब राजपूतों में आ जाए तो ये सारा मसला ही हल हो जाए। तो आज से साल बाद देखेंगे कि अत खुदादा वैर किसके लिए ये मुहावरा और ये कौल, ये अकवाले जरी ये सही साबित होता है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बारहा कहा, इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि मैं करप्शन के अलावा हर बात पर बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तकब्बुर से भरे हुए सर, इस तकब्बुर में कि जी हमें बड़ी पब्लिक पॉपुलैरिटी है, हम नेल्सन मंडेला और सैयद बर्दवान टाइप के लीडर हैं, हमने तो बात कर दी नहीं इमरान खान से, तो इमरान खान तो यहूदी एजेंट है, इमरान खान तो तालिबान खान है, इमरान खान के तो वेस्टर्न इंटरेस्ट है। लेकिन देखिए अल्लाह पाक ने उस शख्स ने क्या काम लिया, उसे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का यूएनओ में अल्लाह पाक ने उस बंदे से काम लिया, कश्मीर का मुकदमा अल्लाह पाक ने उस शख्स से लड़वाया, गरीब आदमी की जेब में पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की जो आईडी कार्ड है उसको 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर अल्लाह पाक ने इमरान खान के हाथों से दिलवाया। दयामीर भाषा डैम, मेमन डैम अल्लाह ताला ने इमरान खान के हाथ से शुरू करवाए। इस मुल्क के आबी जखायर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, और कोविड जैसी वबा जहां बड़े बड़े आज ये जो सुरखेल सारे आज पाकिस्तान के इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान है, ये सब हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स पर नजर आया करते थे, क्योंकि पाकिस्तान का इक़्तिदार एक ऐसा इंजेक्शन है हेल्थ का कि बड़ा सख्त खौफनाक तरीन मरीज भी तकड़ा होकर टार्जन बन जाता है, और ये टार्जन जब इक़्तिदार से दूर जाते हैं तो ये दुनिया की हर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे भी इंतजार है जी बिल्कुल। अच्छा जी कुरैशी साहब, आमिर इलियास राणा साहब की जानिब जाते हैं। आमिर इलियास राणा साहब, एक तो ये बताइएगा कि केपीके और पंजाब में अभी तक इलेक्शंस अनाउंस नहीं हो रहे, क्या आप समझते हैं कि पीडीएम इससे भाग रही है? जब असम्बलीज डिज़ोल्व हो गई हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है कि 90 दिन के अंदर जो हैं वो इंतखाबात होने चाहिए। तो एतजाज़ अहसन जो सीनियर आपने देखा लॉयर्स भी हैं, वो कहते हैं कि अगर नहीं करवाएंगे तो जो गवर्नर्स हैं या जो कंसर्न लोग हैं उन पे आर्टिकल 6 लगेगा। एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, आप देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि अभी तक जो सियासतदान हैं उन्होंने कोई सबक नहीं हासिल किया। पहले हम कहते थे, जिस तरह आपने 90s की बात की कि एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनते थे, तो आज भी आप देख लें कि सिर्फ एक दौर था जो 2008 से 13 तक और 13 से 18 तक, जिसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा था कि एक दूसरे के खिलाफ सियासी मुकदमात नहीं बनाएंगे, उसमें नहीं बने। लेकिन फिर 2018 से अब वही सिलसिला स्टार्ट हो गया, ये कहाँ पे ख़त्म होगा? देखें, कुरैशी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं और मज़ा आया गुफ्तगू सुन के उनकी। दयामीर बादशाह डैम की ज़मीन नवाज शरीफ ने एक्वायर की 104 अरब रुपए से, क्लियर कर ली। ठीक, जो मेडिकल का है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इमरान खान ने, क्योंकि नवाज शरीफ ने इसे शुरू कर दिया था, उन्होंने इसको और आगे ले गए, जो अच्छी बात है, आम आदमी की भी बात है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, गवर्नर जो मर्जी कहें। इलेक्शन कमीशन ने 2 डेट्स प्रपोज की थी केपी और पंजाब के लिए,
जब उन्होंने ठीक। आज जिमनी इलेक्शन जो होने हैं केपी में उनकी भी डेट्स दे दी, जो सीटें खारिज हुई हैं उन सब की, तो उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि अब वो इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दें, क्योंकि गवर्नर ने अपने तय फ्री कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप तमाम मामलात को देखते हुए इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। इस पर कौन बंदा ठीक। कहता है? लेकिन ये जो जी। बहुत बड़े लॉयर हैं, एतजाज अहसन, हम तो कुछ उस मामले में बोल ही नहीं सकते, लेकिन आर्टिकल 6 कहाँ से आ गया? इलेक्शन इस मुल्क जी, में बड़ी ये बड़ी दफा आर्टिकल डिले हुए 6 हैं। को क्या समझ लिया हो आमिर साहब? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, आइन के अंदर आर्टिकल जी। 254 है, जिसमें लिखा हुआ है कि जी। अगर कोई काम आइन के मंशा के मुताबिक वक्त पे ना हो, तो ये आर्टिकल आप लिख दें तो वो काम उससे उसकी रूगर्दानी हो सकती है, क्योंकि आइन बनाने वालों की मंशा ठीक। थी कि कई दफा ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप उस काम को उस मुकर्ररा मुद्दत में नहीं कर सकते। ये जरा फवाद ये जो मुझे ठीक। बता दें कि जो आइनी अदम इत्मीद थी, आइनी तौर पे थी, उसकी एक खास मुद्दत थी जिसमें उसे कंप्लीट करना था, उसकी आइन शिकनी सुप्रीम कोर्ट ने लिखी कि की गई है। वो मैंने तो नहीं की, वो उस वक्त के वजीर आजम ने की, स्पीकर ने की, सदर मुमलिकत ने की, आला-ए-कार बने, क्यों बने? आज इन सबको कह चुका हूँ कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, हारे जीते जो मर्जी, हमें उससे क्या है। लेकिन ये जो वजाहतें दे रहे हैं ना आर्टिकल 6 की, तो फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। फिर आ जाएंगे ये कि जी। जनाब अब अगर ये पर्चे कराने में भाग जाएं तो फिर कहेंगे जी अब देखो कैसी वो हो रही है, नहीं होनी चाहिए। और अगर उस वक्त नहीं किया था तो आज अगर ये इश्तिहार दिला रहे हैं तो उस तरफ जाना नहीं चाहिए। लेकिन जो 80s में हुआ, जो 90s में हुआ, उससे सबक सीख के ही तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते हुए, वो जद्दा गई और फिर बाद में लंदन में मिसाक जमहूरियत हुआ। ये उसी की निशानी थी कि भाई एक दूसरे के खिलाफ तीसरी कुव्वत के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि तीसरी कुव्वत को दावत सियासतदान देते। इमरान खान साहब तो बरमला कह रहे सही। हैं। अब भी उन्होंने कहा कि मेरी असैसिनेशन के लिए जो आसिफ जरदारी पे उन्होंने इल्जाम लगाया, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि वो और इंटेलिजेंस के कुछ लोग मिल के दहशतगर्दों के ग्रुप के साथ राब्ता करके मुझे मरवाना चाहते। इंटरनेशनली क्या मैसेज जाएगा? तो यहाँ ठीक। पे इदारे डबल गेम खेल रहे, जो पहले भी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा। हमें जी। ब्रेक लगानी होगी, बातचीत का रास्ता, बहरहाल हुकूमत बड़ी है, कोई भी रास्ता बनना चाहिए, हुकूमत का हाथ बड़ा होता है। हम इमरान खान को उस वक्त कहते थे कि इस तरह गुस्सा ना करें, आज भी हम इनसे कहेंगे कि ठीक। रास्ता करें। बड़ा अच्छा किया शहबाज शरीफ ने जो एपीसी बुलाई है, रास्ते बनते हैं इसी बात पे। गवर्नर केपी ने भी कल यही बात कही कि आप आएंगे तो आप अपनी सारी बात ठीक। करें ना बैठ के। नहीं हो सकता कि मेरी डिमांड पहले हाँ, पूरी बिल्कुल, करो, कोई यही बात लोगों तो से राब्ते होते पीपल्स पार्टी हैं ने भी कही जिनसे सबने जिनसे कही। आप मिलना आप चाहते हैं, वो मुतालबा भी वहाँ रखिए, पे कल मौजूद होते हैं। जी। जी। अच्छा, बिल्कुल राना साहब, बिल्कुल आपने बात सही की। राना मकबूल साहब की जानिब जाते हैं। अच्छा राना मकबूल साहब, टाइम भी शॉर्ट है, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह राना साहब ने कहा कि आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और फिर चीज़ों को देखना चाहिए। सियासतदान जो हैं, अगर वो 90s का जो इरा है उस पर चलते रहे और जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ केसेस करते रहे, फिर तो ये चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। तो आपके ख्याल में क्या होना क्या चाहिए, बेस्ट सिनेरियो क्या है? लेकिन ये भी राना साहब ने, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि पढ़े जी। लिखे आदमी हैं, उन्होंने आर्टिकल 254 की बात की। तमाम सवालों जी। का जवाब जो एतजाज साहब ने या बाकी लोग कर रहे हैं इसमें मौजूद है। सारे हमें दोस्तों को पढ़ना चाहिए 254। तो अगर ये जो टाइम लिमिट है ये कंप्लाई विद नहीं होती तो क्या उसकी सज़ा ये है? वो आइन तो कहता है कि सज़ा है ही नहीं इसकी, अगर इस तरह का एक्ट किया जाए तो, जिसकी जस्टिफिकेशन हो। इसलिए मेहरबानी करके इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहिए। बेहतरीन तरीका वही है ठीक। जो मैंने पहले अर्ज किया है। प्रेसिडेंट इनका अपना है, ठीक। प्रेसिडेंट को लॉन्च करें, वो मीडिएट करें। मैं तो जी। कहता हूँ एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठे, इमरान खान साहब भी आए, शहबाज साहब भी आए, बाकी लीडरशिप भी आए, बैठ के मामला को तय करें। ये सारे मामला जो हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। इस तरह लड़ने से तो मामला ठीक नहीं होंगे, मामला खराब होंगे। आपके पास एक काफ़ी ठीक। हाई ऑफिस मौजूद है, आप उस ऑफिस के रोल को क्यों रिकग्नाइज नहीं करते, उसको क्यों इस्तेमाल नहीं बिल्कुल करते? ठीक। और सारी की जी सारी हाँ। यानी कि बाकी स्टेक होल्डर भी यही चाहते हैं कि ये बैठ जाएं और गुफ्तगू कर लें। बाकी जो जी ऑफेंसेस हैं वो बिल्कुल अलग बात जी। है, वो तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन जो मुल्क का क्राइसिस है जी। उसको तो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है ना, उसमें हर पार्टी को कंट्रीब्यूट करना जी। चाहिए।
तो बेहतर यही बिल्कुल है, ठीक। बल्कि जी। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के रोल हमारे सामने मौजूद हैं कि कितने कितने बड़े इशू उन्होंने कितने तदब्बर से और फरासत से हल किए। तो ये हौसले से जी, होगा बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये जी। करना चाहें तो। ये जो कहते हैं कि जी जी, ये करना मुकदमात बन रहे हैं, चाहिए। ये अब ये सारी की सारी टेंशन जो है सेटल डाउन हो जाएंगी अगर अपने गुस्से जी, पे सही। जब्त करने के बाद इस पे अमल किया जाए। जी, बिल्कुल। अच्छा, नदीम कुरैशी साहब की जानिब जाते हैं। कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा कि तमाम इल्ज़ामात जो हैं सियासतदानों पे आ रहे हैं कि जी सियासतदान ही रास्ता देते हैं। जिस तरह मुशाहिद हुसैन सैयद ने, आपने देखा कि सेनेटर हैं नून लीग के, उन्होंने कहा कि कोई जनरल आइंदा खान आ जाएगा। तो फिर आप क्या समझते हैं कि आप लोगों की ये सोच है कि कोई फिर दोबारा डिक्टेटरशिप आ जाए, या आप चाहते हैं कि जमहूरी तरीके से इलेक्शंस हों, जो भी जीते उसको इक़्तिदार उसके हवाले किया जाए, अदारे उसके साथ खड़े हों? नहीं, ये जो 10-11 माह से जुल्म और जबर और इस्तबदाद की जो अलबनाक दास्तानें लिखी गई हैं हमारे हमसे मंसूब करके तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से लेकर वर्कर्स तक, तो वो हमने किसी डिक्टेटर के लिए सारी जद्दोजहद की है। अगर पाकिस्तान तहरीक हाँ, इंसाफ सही है, बिल्कुल डेमोक्रेसी पे सही। यकीन नहीं रखती तो कोई भी शख्स यकीन नहीं है। चूंकि इस बात की मैं जरूर तायद करूंगा कि सियासतदान बुनियादी तौर पे इन तमाम मसाइल की जड़ है। हम सियासतदान ठीक। पॉलिटिकल लोग ही डिक्टेटर्स को उनका उनकी उनके चूल्हे का ईंधन बनकर अपने आप को पेश करते हैं। कभी हम कहते हैं हम नजरियाती हो गए, फिर हम चंद रोजा इक़्तिदार के लिए फिर उसी तनख्वाह पर उसी नौकरी पे तैयार हो जाते हैं पुरानी तनख्वाह पर। कभी हम कहते हैं जी हम जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाएंगे, लेकिन तारीख बताती है कि हम उसी जनरल मुशर्रफ से दुबई में बैठ के एनआरओ लेते हैं। कभी हम कहते हैं जी हम किसी आमिर के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर हम उन्हीं आमिरों के साथ पसे पर्दा बैठकर अपने मामला तय करते हैं। कहाँ गया वो नवाज शरीफ साहब का नारा, मुझे क्यों निकाला? मैं राणा साहब मेरे ठीक। सीनियर हैं। आमिर इलियास राणा साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की जर्नलिज्म का। आप भी बड़े यंग एनर्जेटिक साफी है, मुझे बताएं। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ ग्रास रूट लेवल का। मैं बड़ा खुश था कि शायद नवाज सही। शरीफ के की इस आइडेंटिफिकेशन के बाद हम तय कर लेंगे हिस्ट्री में कि जी ये वो कैरेक्टर्स थे जिन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को निकाला। तो अब वो नारा उनका कहाँ गया? उनका भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट उनकी है इस वक्त पाकिस्तान के तूल अर्ज पे। उनकी ताकत का, उनके उनके जोश और जज्बे का झंडा लहरा रहा है इस वक्त पीडीएम की सूरत में नवाज शरीफ साहब और उनके भाई का। तो उन कैरेक्टर्स को कर देना बेनकाब जिन्होंने उन्हें निकाला था। या हिस्ट्री में फिर ये चैप्टर बंद हो जाएगा चूंकि दोबारा से वहीं से ताने बाने जोड़े गए। मैं एक चीज आपको गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सर। जिस फेज में है वो को रिवायती एमएनए एमपीएस बनना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं नहीं समझता अब टारगेट रह गया हो। ऐसी हुकूमत जिसमें आप ठीक। कुछ भी ना कर सके और सिर्फ फीते काट के कमिश्नें बनाने का काम करें, क्योंकि आजकल भी लोगों का सीजन लगा हुआ है। आप देखिए इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। जी। मैं समझता हूँ इमरान खान से तारीख जो काम लेने जा रही है, आज का पाकिस्तानी जो तवक्को रखता है वो आने वाला तारीखदान इस हवाले से जरूर लिखेगा। बहुत सारे लोग हमें खौफ दिला रहे हैं, कहते हैं जी क्रॉस लग गया जी, इमरान खान साहब नहीं आएंगे। ये बड़े ताकतवर लोग हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग काफ के हवाले से भी जनरल मुशर्रफ की यही राय थी कि इनको कोई नहीं हरा सकेगा जी। और फिर आपने देखा कि अवाम की ताकत अल्लाह के फजल करम से जोश में आई और वो ताकतवर तरीन जमात जिसकी टिकटें लेने के लिए उस वक्त लाहौर उनके जो मरकजी ऑफिस था 4-4, 6-6 किलोमीटर गाड़ियों की लाइनें थी। आज उनके पास कैंडिडेट नहीं थे और फिर लोगों ने देखा कि बिल्कुल 2013 सही। में पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में क्या हुआ। जो पंजाब की बहुत बड़ी ताकत थी नून लीग के बाद, आज पंजाब में कैंडिडेट्स नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ इमरान खान ने शऊरी तौर पे जो कुछ इस मुल्क के लोगों के साथ आगाही का एक फेज किया वो अपने हिस्से का काम कर गए। अब जो लोग इस पर जी, यकीन नहीं बिल्कुल रखते, कर गए। जाहिर है जी। उनकी अपनी राय है जी, उनकी अपनी सोच है। जी, उनकी पता राय। शिकन आमिर इलियास राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर राणा मकबूल अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और तमाम मेहमानों का यही कहना था कि पॉलिटिकल डायलॉग होगा तो मसले हल होंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।